शंकर पार्वतीभ्याम। आप सभी श्रोताओं को जय माता दी, सप्रेम, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा विक्रम नव संवत्सर नया वर्ष जो है सनातन धर्मियों का 9 अप्रैल 2024 को आरंभ होने जा रहा है। यद्यपि अभी काफ़ी समय है, किंतु आपको नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती और अयोध्यानाथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आपका मंगल करें, कल्याण करें, आपकी भक्ति शक्ति की वृद्धि हो। आइए आज नवरात्र के विशेष कुछ शंकाओं का समाधान करते हुए, इस वर्ष जो नवरात्रि है, यद्यपि प्रतिपदा तिथि 8 तारीख को ही 8 मार्च को रात्रि में ही आरंभ हो जाएगी, तथापि नव संवत्सर की प्रातःकालीन वेला में ही भगवती का पूजन और घट स्थापन आदि कार्य होंगे। 3 मुख्य अंग नवरात्र के माने जाते हैं: पाठ, अखंड ज्योति और घट स्थापन। कई अंग और भी हैं, किंतु सामान्यतः घरों में जो माताएं, बहनें और सभी भक्तजन श्रद्धा से करते हैं। तो घट स्थापन का जो समय रहेगा वह प्रातः 6:30 से और 10:30 बजे के बीच शुभ मुहूर्त रहेगा। अन्यथा इस मुहूर्त को अगर आप न प्राप्त कर सकें, सुलभ न हो, तो आप अभिजीत मुहूर्त 11:30 से और 12:30 के मध्य भी घट स्थापन कर सकते हैं। दूसरा जो अभिन्न अंग है वह अखंड ज्योति का है। अखंड ज्योति के संबंध में सूक्ष्म से मैं इस संबंध में बताता चलूं कि अखंड ज्योति सदैव ही देशी घी से, शुद्ध देशी घी से आपको जलानी है। और केवल नवरात्र में ही नहीं, हमेशा ही जहाँ जगदम्बा की उपासना जिस घर में होती हो, जगदम्बा के प्रति जहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती हो, वहाँ भैरव के प्रति एक तेल का दीपक भी आपके पूजा स्थल में बाईं तरफ और अखंड ज्योति देशी घी की दाईं तरफ, यह हमेशा ही होनी चाहिए। घट स्थापन का समय मैंने आपको निवेदित कर दिया है। अब मित्रों, बात करते हैं सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, विशेषतः माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए जो सर्वोत्तम पाठ है वह माना गया है दुर्गा सप्तशती का। सप्त माने 7, शती माने 100। इसमें 700 कुल मंत्र हैं। वो किस प्रकार से हैं? यह मार्कंडेय पुराण जो है, 18 पुराणों में से, 18 पुराणों में से मार्कंडेय पुराण का एक अंश मात्र है। इसमें 700 मंत्र हैं, जिसमें उच्चाटन के 200 मंत्र हैं, स्तंभन के 200 मंत्र हैं, मारण कर्म के 90, मोहन कर्म के 90 मंत्र हैं, विद्वेषण के 60 और वशीकरण के 60 मंत्र इसमें हैं। दुर्गा सप्तशती में पूरे जो श्लोक हैं वो 535 श्लोक हैं, 57 उवाच हैं, 42 अर्ध श्लोक हैं, आधे श्लोक। अध्याय के पंचम अध्याय जो है उसमें 66 अवदान आते हैं, जैसे नमस्तस्यै, नमस्तस्यै आदि। इसको मिला करके सारा एक एक मंत्र भी यदि इनको मान लिया जाए, माना ही गया है, 700 मंत्र बनते हैं। इसी कारण इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पूर्व आपको हमेशा कुछ जो विशेष सावधानियां हैं, यूँ तो बहुत विधि है इसकी, लेकिन श्रद्धापूर्वक कुछ विशेष सावधानियों से, जिनके कुछ ऐसे नियमों के जिनके बिना ये संभव नहीं है। एक तो सर्वप्रथम आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर, इसमें बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आचमन अवश्य करें पूजा के स्थान पर बैठकर। 4 बार दुर्गा सप्तशती ही एक ऐसा पाठ है जिसमें पहले 4 बार आचमन होता है। उसका मंत्र है ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, पहला आचमन। दूसरा ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, दूसरा। तीसरा आचमन ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। चौथा आचमन ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इसके पश्चात अपने गुरु को, भगवान गणेश जी को, भगवान भैरव को प्रणाम करते हैं। और भैरव को प्रणाम करते समय जो सरसों का या अथवा तिल के तेल का दीपक आपने प्रज्वलित किया है, उस पर तिलक, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ा करके ये श्लोक बोलें ओम तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमर्हसि। यह श्लोक न बोल सकें तो ओम श्री भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, या खाली ओम भैरवाय नमः बोल सकते हैं। इसके पश्चात पुस्तक को प्रणाम आपने करना है
पुस्तक को प्रणाम करने के लिए साधारण सा श्लोक है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इस प्रकार से पुस्तक को प्रणाम करके लाल वस्त्र के ऊपर, चौकी के ऊपर पुस्तक को सम्मान सहित रखना चाहिए। शापोद्धार मंत्र का 7 बार उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। 7 बार इसका जाप करना है और 7 बार ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा, सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। उत्कीलन माने क्योंकि शिवेन कीलिता विद्या, शिवजी के द्वारा ये सब मंत्र कीलित किए गए हैं ताकि कोई दुरात्मा इनका दुष्प्रयोग न कर सके। इसलिए इस ओम दोबारा बोल दे रहा हूँ, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। 7 अथवा 21 बार इसका उच्चारण। उसके पश्चात सभी मंत्र मृत अवस्था में पड़े होते हैं, उनको संजीवन करने के लिए ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापयः क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। 21 अथवा 7 बार इसका उच्चारण करके और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती को प्रणाम करें, यथाशक्ति पूजन करें और पाठ आरंभ करने से पहले 4 बार आचमन। इस प्रकार से क्रम को रखते हुए अब हम बात करते हैं विशेष मनोकामना के लिए। यद्यपि सभी मनोकामनाएं दुर्गा सप्तशती के पाठ से, भगवती के शरणागति ग्रहण करने से हो जाती है, तथापि प्रथम अध्याय का पाठ हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए, दूसरे अध्याय का पाठ कोर्ट कचहरी एवं मुकदमे आदि में विजय प्राप्ति के लिए, शत्रुओं के शमन के लिए, तृतीय अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारे के लिए, चतुर्थ अध्याय का पाठ भगवती की प्रसन्नता और माँ के साक्षात दर्शनों के लिए किया जाता है, पंचम अध्याय का पाठ भक्ति भावना माता में बढ़े और छठे अध्याय का पाठ दुख भय शोक आदि नाश के लिए, सातवें अध्याय का पाठ किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, अष्टम अध्याय का पाठ घर के अंतर्गत कोई नकारात्मक शक्ति आदि हो, गुप्त शत्रु हो, किसी के द्वारा तांत्रिक अभिचार किया गया हो, उसके लिए किया जाता है। दशम अध्याय का पाठ भी नवम के सम्मान ही, नवम अध्याय का पाठ संतान की दीर्घायु अथवा संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान पक्ष की उन्नति के लिए किया जाता है। दसम और नवम का एक ही फल माना गया है। 11वें अध्याय का पाठ भौतिक सुख और समस्त कार्य व्यवसाय आदि में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, मान सम्मान के लिए। 12वें अध्याय का पाठ भी मान सम्मान यश विजय कीर्ति की प्राप्ति के लिए, वृद्धि के लिए। और 13वें अध्याय का पाठ भक्ति पूर्वक माँ भगवती को अपनी भक्ति से प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, मन इच्छित जो फल है उसकी प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। भगवती आपका सदा कल्याण करे। आशा है आपको ये छोटा सा संदेश अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी।